So, good evening, everyone. My name is Anirudh Chaturvedi, and I'm your Google Developer Student Club lead for 2022 and 23 session. And this is the session 2 for the Android Bootcamp using the Jetpack Compose. And I hope you all enjoyed yesterday's session. And how many of you have installed Android Studio? Did you face any issues? That's nice. If anyone you has any is having any problems in downloading Android Studio, you can drop your doubts in GDSC learners group. Oh, great, Aryan. That's nice. If you have any doubts, you can post them on GDSC learners group. We'll compile them up and have 2 doubt sessions after this session. Okay. Also, guys, do book the RSVP tickets. Uh, I think it's about time we start the session, Tarun, because I don't think no anyone is coming anymore. I understand your point, but okay, let it be. Uh, do book the tickets, guys. Every session has a different RSVP, and it usually takes 30 to 40 seconds to book a ticket. You just have to fill in some basic details. And also, if you haven't joined the main group yet, please join it because I announce everything there only. So now I'll be handing over the mic to your facilitator for today, the Android facilitator, and our Vice President, Bhavya sir. थैंक यू अनिरुद्ध. हेलो गाइस. आई होप कल के सेशन में आपको कुछ फ़ायदा लगा होगा. कल के सेशन का जिसने भी अटेंड किया, थैंक यू. एंड अगर आपको कल के सेशन में से कोई भी डाउट है या कुछ है, अगर आपने पीपीटी जो है वो शेयर कर दी थी मैंने ग्रुप में, अगर आपने पढ़ी हो, उसमें कोई डाउट आया हो तो चैट बॉक्स में लिख देना, उनको हम ले लेंगे. एंड आज के सेशन के बारे में बता दूं थोड़ा. तो आज हम फाइनली आप सब अपना फर्स्ट जेटपैक कंपोज के थ्रू एप्लीकेशन बनाएंगे एंड उसे रन करेंगे. एंड आई होप सब ने एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया होगा. जिसने भी नहीं किया, जिसको भी कोई दिक्कत आ रही है, वो ग्रुप में अपने डाउट जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, उनको क्लियर कर दिया जाएगा. कल एंड परसों डाउट सेशंस जो होंगे उनमें. एंड जिन्होंने भी एमुलेटर या अपना फिजिकल डिवाइस सेटअप नहीं किया है, और मतलब किसी को डाउट है, तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए. मैं एक बार फिर से बता दूंगा एमुलेटर एंड उसका फिजिकल डिवाइस कनेक्ट करने का, अगर किसी को कुछ है, दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है किसी को तो. ओके, चलो. आई गेस नहीं है किसी को भी प्रॉब्लम, सो स्टार्ट करते हैं हम. तो आज का ज़्यादा कोई थ्योरी सेशन नहीं रहेगा. हम सारा जो हमारा आज काम रहेगा वो हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो पे ही रहेगा. सबसे पहले जब मैं अपना एंड्रॉइड स्टूडियो खोलता हूँ तो ये मेरी स्क्रीन एंड्रॉइड स्टूडियो की ऐसे आती है. यहाँ पे मेरे को ऑप्शंस मिलते हैं न्यू प्रोजेक्ट के, ओपन, गेट फ्रॉम VCS एटसेट्रा. अभी मैं एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ. हम अपने एंड्रॉयड के लिए मतलब फ़ोन के लिए हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं. तो हम फ़ोन एंड टैबलेट वाले सेक्शन में जाके हम यहाँ पे एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी, हम इस पे वर्क करेंगे. तो मैं इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ. देन ये एप्लीकेशन के बारे में कुछ डिटेल्स हैं वो भरनी है. जैसे मैं अब नेम है, इसको मैं लिख देता हूँ. एंड यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, पैकेज नेम. पैकेज नेम बेसिकली क्या होता है हमारे एंड्रॉयड में कि जो हमारा ये एप्लीकेशन है, इसका जो भी डेटा है वो इस पैकेज के अंदर स्टोर रहेगा. इस एक फोल्डर
के अंदर स्टोर रहेगा, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक नेम जो होगा वो एंड्रॉयड स्टूडियो जो इसको प्रोवाइड करेगा। तो ये पैकेज नेम होगा। पैकेज नेम बेसिकली एक फोल्डर ही होता है जिसके अंदर हमारा सारा एप्लीकेशन का डेटा होता है। एंड यहाँ पे मेरे को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कहाँ सेव करना है मेरा प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैं पाथ स्पेसिफाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे पाथ स्पेसिफाइड है, तो आप लोगों को जहाँ भी सही लगे वहाँ आप कर सकते हैं। लैंग्वेज कोटलिन ही रहेगी। एंड मिनिमम एस डी के, सो बेसिकली मिनिमम एस डी के क्या है, मिनिमम आपको एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन में आपको वर्क करना है उसके लिए है। यहाँ पे मैंने एंड्रॉयड 5.0 सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे दिखा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 98.8% डिवाइसेस पे ये वर्क कर रहे होगा। अगर मैं एक न्यूअर वर्जन सेलेक्ट करूँ, फॉर एग्जांपल ये करूँ, सो यहाँ पे 13.5% ये नंबर एकदम से ड्रॉप हो गया। तो बेसिकली यही है कि जितने भी अभी एंड्रॉयड हैं डिवाइसेस अभी करंटली, तो उनमें से कितनी परसेंटेज के पास ये वाला मिनिमम एसडी के अवेलेबल होगा। तो जो हम ऐप्स बना रहे हैं हम चाहते हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिवाइसेस पे वर्क करे, सो हम थोड़ा लोअर में वर्क करेंगे। तो अभी मैंने 5.0 सेलेक्ट कर रखा है जो कि हमारे एप्लीकेशन के लिए इनफ है। बस यहाँ पे मैं फिनिश कर दूंगा। ओके, तो ये हमारा भी प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा ये लोड होने में, सारी ये डिपेंडेंसीज वगैरह क्रिएट कर रहा है, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है बेसिकली। एंड्रॉइड जो स्टूडियो है आपको सेटअप करके दे देता है ताकि आप जो स्टार्ट कर सकें वो आपको मतलब सारी चीज़ें एकदम से पहले रेडी ना करनी पड़े। एंड्रॉइड स्टूडियो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से ही रेडी करके दे देगा, ताकि एकदम आप मतलब एक प्रीमेड टेम्पलेट दे देगा एक कोड की, ताकि आप एकदम हेड स्टार्ट मिले आपको एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। मेरे डिवाइस में जल्दी हो गया, बट हो सकता है आपके डिवाइस में थोड़ा टाइम ले। सो ऐसा कोई इशू नहीं है, वो उसको होने दीजिए आराम से। देन इधर मैं देखूंगा यहाँ पे हमारी जो भी फाइल्स हैं, मैंने प्रोजेक्ट व्यू के बारे में कल डिस्क्राइब किया था कि यहाँ पे सारी हमारी फाइल्स होंगी जिसमें हम वर्क करेंगे। तो इनमें से यहाँ पे मैं देखता हूँ मेन एक्टिविटी डॉट के टी, यहाँ पे हम सारा अपना कोड लिखेंगे। एंड यहाँ पे मैं रेस फोल्डर में हूँ, यहाँ पे ड्रॉएबल फोल्डर है। तो ये हमारा ड्रॉएबल फोल्डर किस लिए है, ये इसमें है हम जो भी इमेजेस के साथ वर्क करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ इमेज डिस्प्ले करानी है तो मैं उसको एक ड्रॉएबल फोल्डर में लेके आऊंगा, फिर यहाँ से मैं एक्सेस करूंगा उसे। सो ड्रॉएबल फोल्डर मेरे को जो भी मेरे को वेक्टर इमेजेस हैं या कोई भी नॉर्मल पीएनजी जेपीजी वगैरह वो सारी यहाँ पे एक्सएमएल फाइल्स जो हैं इमेजेस के लिए वो मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा। यहाँ मिप मैप बेसिकली ये क्या है कि जो मेरा आइकन है ऐप का आइकन, उसके उससे रिलेटेड जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे हैं। हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि हम अपने ऐप का आइकन वगैरह सब चेंज कैसे कर सकते हैं। तो वो वैल्यूज, सो इस फोल्डर में बेसिकली क्या है, जैसे कलर्स डॉट एक्सएमएल है, तो ये थोड़े बहुत कलर्स जो हैं कलर के, तो ये हम एंड्रॉइड स्टूडियो पहले से ही हमें डिफाइन करके देता है, हम यूज कर सके। ताकि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ये कलर यूज करना है, ये बेसिकली हेक्स कोड है कलर का जो कि डिफाइन कर रहा है कलर को। यहाँ पे अगर मैं हवर करूँ तो ये कलर अगर आप लोगों को विजिबल है तो ये डिफरेंट हेक्स कोड्स हैं एंड ये उनके नाम है। तो अगर मेरे को यहाँ पे कोई न्यू कलर बनाना होगा तो मैं सेम ऐसे ये कोड कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और उसका नेम और उसका हेक्स कोड चेंज कर सकता हूँ। तो ये मेरी एक कलर्स की रिसोर्स फाइल है एंड ऐसे ही यहाँ पे एक स्ट्रिंग्स की रिसोर्स फाइल है। बेसिकली क्या है, वही कि अगर मैं अपने ऐप में यूज कर रहा हूँ तो इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग स्ट्रिंग्स मैं अपने ऐप में इस स्ट्रिंग रिसोर्स फाइल में एक ऐसे ही नेम एंड अपनी स्ट्रिंग जो है वो मैं ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ रिसोर्सेज में। ताकि मैं उसको इसके थ्रू यूज कर सकूँ इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग देम। एंड यहाँ पे थीम्स आ गई। ये थीम्स बेसिकली क्या है, जो भी एंड थीम जो भी कलर जो स्कीम है अपने एप्लीकेशन की वो यहाँ पे डिफाइंड है। एंड अभी हम इस इतने पे ही वर्क करेंगे, तो अभी मैं अपनी मेन एक्टिविटी में आ जाता हूँ। ओके तो इधर मैं देखता हूँ जैसे ही आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे आपको ये कोड आपको डिस्प्ले हुआ दिखेगा। सो ये कोड क्या है मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा पैकेज नेम आ रहा है
जो भी जिस पैकेज में अभी हम हैं वो पैकेज नेम यहाँ डिस्प्ले होगा। देन यहाँ पे एक इम्पोर्ट। सो इम्पोर्ट, ये कोड क्या है, ये बेसिकली डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, डिफरेंट हेडर फाइल्स हैं जो कि इम्पोर्ट हो रही हैं। बेसिकली एक प्री डिफाइंड कोड्स हैं ये सारे, मतलब पहले से ही कोड लिखे हुए हैं इन फाइल्स में, और मैं इनको इंपोर्ट कर रहा हूँ ताकि मैं इनका यूज कर सकूं। एंड यहाँ पे क्लास, क्लास मेन एक्टिविटी कंपोनेंट। तो ये बेसिकली क्या है, अगर आपको ये अभी नहीं समझ में आ रहा तो कोई इशू नहीं है, हम आगे क्लासेस में देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि क्लासेस क्या होती हैं कोटलिन में, एंड वो और भी देखेंगे चीजें। तो क्लास मेन एक्टिविटी बेसिकली क्या है कि मेन एक्टिविटी, जैसे मैंने बताया था मेन हमारा जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, कल के सेशन में मैंने मेन फंक्शन के बारे में बताया था, वैसे ही यहाँ पे हम मेन एक्टिविटी क्लास के बारे में बात करेंगे। एंड यहाँ पे एक ऑन क्रिएट आप यहाँ देख पा रहेंगे, फन ऑन क्रिएट, इस कीवर्ड को, ओवरराइड कीवर्ड को अगर अभी इग्नोर कर सकते हैं हम यहाँ पे ऑन क्रिएट पे फोकस करेंगे। सो ये फंक्शन ऑन क्रिएट क्या है, ऑन क्रिएट जैसे एंट्री पॉइंट है। मेन एक्टिविटी जो हर एक्टिविटी में प्रेजेंट होगी, हर आपके प्रोजेक्ट में प्रेजेंट होगी, ये होनी चाहिए। एंड ऑन क्रिएट का ये एंट्री पॉइंट है, ये फंक्शन जो है ये एंट्री पॉइंट है। जैसे मेन फंक्शन हमारे कोटलिन का एंट्री पॉइंट था, वैसे ही हम जो यहाँ पे हम एप्लीकेशन की बात करेंगे तो ऑन क्रिएट फंक्शन है, ये एंट्री पॉइंट है। सो इधर ऑन क्रिएट में क्या होगा, हम ऑन क्रिएट में जो भी हमें डिस्प्ले कराना होगा स्क्रीन पे, जो भी हम कंपोजेबल्स, जो भी हम फंक्शन जो हमें डिस्प्ले कराने हैं स्क्रीन पे, उनको हम यहाँ कॉल करेंगे। अभी मैं अगर इधर नीचे आऊं तो यहाँ पे ग्रीटिंग का फंक्शन है, और यहाँ पे एक एनोटेशन है @composable। सो इसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। ये क्या है, हमारे कंपोजेबल फंक्शन है। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो अभी ये सिंपल फंक्शन है, जो कि कल, जैसे कल हमने देखा था, फन कीवर्ड, फंक्शन का नाम, एंड उसमें एक स्ट्रिंग पैरामीटर, एंड इसमें एक टेक्स्ट है, ये मैं इसके बारे में भी बताता हूँ। बट ये सिंपल थोड़ा सा एक नॉर्मल फंक्शन है और कुछ नहीं। बट अगर मैं यहाँ पे एक @composable की यहाँ पे मैं एक एनोटेशन लगा देता हूँ, तो अब ये क्या बन जाता है, कंपोजेबल फंक्शन बन जाता है। तो मैं अपने कंपाइलर को ये बता रहा हूँ कि जो ये फंक्शन है ये कंपोजेबल फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है ना, इसको मैं अपना यूआई डिस्प्ले करने के लिए इस फंक्शन को मैं यूज कर रहा हूँ। जैसे अभी ये ग्रीटिंग फंक्शन क्या करेगा, ये एक डिस्प्ले कर रहा है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या डिस्प्ले कर रहा है, हेलो। एंड नेम, नेम जो है, जो कि इसमें हम पास करेंगे, तो वो ये डिस्प्ले करेगा। बेसिकली ये हेलो वर्ल्ड, जैसे हमने कल हेलो वर्ल्ड फंक्शन देखा था, वैसे ये सिंपल एक फंक्शन है जो कि स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा चीज। अभी इसको अगर मैं रन करूं, ये हमारा स्प्लिट व्यू पे हैं हम, तो यहाँ पे डिजाइन विंडो भी है। ओके, सो इसको अगर मैं जूम करूं, सो यहाँ हम देख रहे हैं हेलो एंड्रॉयड। तो यहाँ पे मैं ग्रीटिंग फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ एंड्रॉयड स्ट्रिंग। एंड ये फंक्शन कॉल जो हो रहा है, ग्रीटिंग फंक्शन, ये क्या प्रिंट कर रहा है, एंड्रॉयड, हेलो एंड्रॉयड। ओके, सो अभी हम इस पे आते हैं कि ये जो प्रिंट हो रहा है हो कैसे रहा है। यहाँ पे मैंने इसको अगर इग्नोर करें तो ये क्या है, वापस से कंपोजेबल फंक्शन है ना। अभी जैसे हमने इधर देखा वैसे ही ये कंपोजेबल फंक्शन है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे मैंने एक और एनोटेशन लगा रखी है @preview की। सो ये @preview की एनोटेशन क्या कर रही है, देखो, preview can be applied to @composable methods with no parameters to show them, sorry, with no parameters to show them in the Android Studio preview. The annotation contains a number of parameters that allow to define the way that composable will be rendered within the preview. So basically क्या कहना चाह रहा है कि अगर मेरे को एक कंपोजेबल फंक्शन है, उसको मेरे को प्रीव्यू करना है। अगर मेरे पास अभी मैंने कुछ कोड लिखा, मुझको उसको बस एक बार देखना है कि वो कैसा दिखेगा मेरे डिवाइस की स्क्रीन पे। बट अभी मेरे को उसको रन नहीं करना है, क्योंकि रन करने में हो सकता है टाइम ले वो। बट मेरे को बस एक बार प्रीव्यू करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो अपना फंक्शन है कंपोजेबल फंक्शन,
उसको मैं एट द रेट प्रीव्यू मार्क कर सकता हूँ, ताकि मैं उसको यहाँ पे प्रीव्यू कर सकूं। मतलब बस एक बार देख सकूं कि अगर मैं इसको भी रन करूंगा तो ऐसा ही कुछ दिखेगा मेरी अपनी एंड्रॉयड की स्क्रीन पे, डिवाइस की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैंने एट द रेट प्रीव्यू लगा दिया, एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ, शो बैकग्राउंड इक्वल टू ट्रू। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए, इसको मैं अगर हटा दूं, या इसको मैं फॉल्स कर दूं, अभी मैं अगर बिल्ड करूँ, हाँ, सो ये देखो यहाँ पे क्या है कि बैकग्राउंड हमें शो नहीं हो रहा। सो वो, इसको अगर हमें इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो शो करना है, तो बस ये इसको हमें ट्रू रखना पड़ेगा। तो बेसिकली यही है, बस यहाँ पे शो बैकग्राउंड क्या है कि इफ ट्रू द कंपोजेबल विल यूज अ डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर। बस बैकग्राउंड कलर अगर हमें दिखाना है तो ये इसको ट्रू करना पड़ेगा। अगर हम इस फंक्शन में आए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक थीम है, और यहाँ पे क्या कॉल कर रहे हैं हम, ग्रीटिंग एंड्रॉयड फंक्शन कॉल कर रहे हैं, है ना। सो इसमें किसी को कोई इशू यहाँ तक, कुछ आइडिया लगा क्या कि कोड क्या है, और ये कंपोजेबल्स क्या होते हैं? नो इश्यूज, ओके। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे टेक्स्ट पे, ठीक है। अब ये टेक्स्ट क्या है, ये वापस से एक एट द रेट कंपोजेबल, तो मैं एक कंपोजेबल फंक्शन बना रहा हूँ, जहां पे मैं एक कंपोजेबल फंक्शन को ही कॉल कर रहा हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि मैं इस टेक्स्ट को कॉल करके, एक फंक्शन है, ये देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आ रही है, एट द रेट कंपोजेबल फन टेक्स्ट, है ना। और इसके इतने सारे पैरामीटर्स हैं जो हम मतलब पास कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे है यूनिट। यूनिट बेसिकली वही है कि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। सो यहाँ पे एक चीज है कि अगर एक मेरा फंक्शन जो है वो कंपोजेबल फंक्शन है, अगर मेरे को एक फंक्शन को एज ए कंपोजेबल बताना है कि ये मेरा फंक्शन कंपोजेबल फंक्शन है, तो मेरे को 3 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे उस फंक्शन के लिए। सबसे पहला एनोटेशन, कि अगर मेरे को एक फंक्शन को कंपोजेबल बनाना है तो मेरे को ये एनोटेशन लगानी पड़ेगी, एट द रेट कंपोजेबल की। दूसरी, जो मेरा फंक्शन का नेम होगा वो हमेशा कैपिटलाइज्ड होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको स्मॉल कर देता हूँ, यहाँ पे ये एक वार्निंग देने लगेगा कि कंपोजिबल फंक्शंस दैट रिटर्न यूनिट शुड स्टार्ट विद एन अपर केस लेटर, है ना। एंड उसमें मैं पैरामीटर्स पास कर सकता हूँ, एंड वो हमेशा यूनिट रिटर्न टाइप का होगा। यूनिट मतलब कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, यूनिट, तो ये भी सही है, इसका मतलब कि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। और अगर मैं इसको हटा दूं तो भी सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये है कि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। तो ये तीन हमें कंडीशन याद रखनी है, कि ताकि हमारा जो फंक्शन है वो कंपोजिबल फंक्शन है। नाउ, अगर मुझे टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे, तो मैं टेक्स्ट कंपोजिबल का यूज करूंगा। इसमें मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट है, मैं इसको कॉल करूंगा, और मेरे को इसमें क्या पास करना है, मेरे को टेक्स्ट पास करना है। टेक्स्ट इक्वल टू हेलो नेम, ये बेसिकली क्या, नेम्ड आर्ग्यूमेंट, जो मैंने कल समझाए थे नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। ये उसमें है कि अब मेरे को अगर मैं टेक्स्ट में जाऊं, तो मेरे को इतने सारे याद थोड़ी ना रहेंगे कि कौन से किसके बाद आएगा, फॉन्ट फिट किसके बाद आएगा, ये वाला किसके बाद आएगा। इसके लिए मैं हमेशा नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स का यूज करूंगा, ताकि जो मेरे को स्पेसिफाई करना है वही आर्ग्यूमेंट्स में पास कर रहा हूँ। तो टेक्स्ट इक्वल टू हेलो एंड डॉलर सिंबल एंड नेम। ओके, और नेम मैं कहाँ से, नेम में जब फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, तो मैं उसमें पास कर रहा हूँ कि मुझे क्या डिस्प्ले कराना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर कुछ और पास कर दूं, तो ये देखो, ये इसके हिसाब से मेरा जो है प्रीव्यू अपडेट हो गया कि ये ऐसा होगा।
ओके, अभी मैं इधर आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक सेट कंटेंट। अब ये सेट कंटेंट फंक्शन क्या है? सेट कंटेंट ये है, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू डिफाइन योर लेआउट। मतलब कि अगर मेरे को अपना जो लेआउट डिफाइन करना है, मतलब लेआउट में मेरे को चाहिए कि एक टेक्स्ट बॉक्स हो या ये हो या ये हो ये हो, जो भी है वो मैं कंपोजेबल यहाँ कॉल करूंगा। जैसे अगर मुझे अपना ग्रीटिंग चाहिए थी, ग्रीटिंग फंक्शन जो था वो मैं इसमें सेट कंटेंट में कॉल करूंगा। ये मुझे बेसिकली ये है कि सेट कंटेंट क्या कह रहा है कि जो भी आपको अपना लेआउट चाहिए ना, सेट कंटेंट उसको सेट कर देगा ये, जैसे नेम इसका सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं सेट कंटेंट में अपना ये कॉल कर रहा हूँ ग्रीटिंग फंक्शन, है ना। अभी मैं इसको एक बार रन करता हूँ, यहाँ से मैं रन करूंगा इसे। ओके, सो अगर आपको थोड़ा विजिबल होगा हेलो एंड्रॉइड, यहाँ पे हेलो एंड्रॉइड आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे तो मैंने ग्रीटिंग एंड्रॉइड कॉल कर रखा है ना। तो यहाँ पे बट मैंने प्रीव्यू किसका लिया था? ग्रीटिंग भव्य का, बट मैंने यहाँ पे तो ग्रीटिंग एंड्रॉइड कॉल कर रखा है। सो इसको मैं एक बार सही करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम ये कोड रीराइट करते हैं थोड़ा सा। इसको मैं हटा के यहाँ पे मैं क्या कॉल करता हूँ, ये वाला फंक्शन कॉल कर देता हूँ। ओके, सो जो भी हमारा सेट कंटेंट अब क्या रहेगा, सेट कंटेंट वही होगा जो मैं डिफॉल्ट प्रीव्यू में कर रहा हूँ। मतलब बेसिकली मैंने यहाँ क्या किया, मैंने डिफॉल्ट प्रीव्यू कॉल कर दिया। तो डिफॉल्ट प्रीव्यू कॉल जब मैंने किया तो वो क्या कर रहा है, वो ग्रीटिंग ही तो कॉल कर रहा है। ये ग्रीटिंग फंक्शन ही तो कॉल कर रहा है। सो ये हमारा अब ग्रीटिंग, तो मेरे को अब दो जगह एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पे जो भी मैं एडिट करता जाऊंगा वो अपने आप ही हमारा सेट कंटेंट में जाता रहेगा। सो इसको एक बार अपडेट करके वापस से एक बार रन कर देते हैं। सो यहाँ पे अगर विजिबल हो थोड़ा, तो हेलो भव्य लिखा आ रहा है। ओके, सो ये तो थी टेक्स्ट की बात कि हमें टेक्स्ट कैसे डिस्प्ले कराना है। अब इसी में ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट में ही हम बात करते हैं थोड़ी सी। भव्य सर, हाँ, ये टेक्स्ट का साइज थोड़ा बढ़ा सकते हो? अच्छा इसका, एक हाँ, सेकंड, आई अब थिंक इट्स विजिबल है। गुड इनफ। हाँ, कुणाल, इज इट ओके? ग्रेट, ओके, चलो। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। ओके, आई होप सबको विजिबल होगा। ओके, सो मैं कह रहा था कि हम इसकी टेक्स्ट कंपोजिबल की थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। सो अभी तो मैंने सिर्फ टेक्स्ट किया है सेट, बट अगर मैं चाहूँ इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करना, क्योंकि सिंपल टेक्स्ट तो मैं मतलब कभी प्रिंट करूंगा ही नहीं ना, मतलब मोस्टली केसेस मेरे को इसमें थोड़ा कलर ऐड करना पड़ेगा, मेरे को थोड़ी स्पेसिंग देनी पड़ेगी, मेरे को फॉन्ट वगैरह वो सब। तो हम इसके एट्रीब्यूट्स हमें चेंज करने रहेंगे। तो हम उसमें कैसे वर्क करेंगे? तो अगर मुझे अभी इसका साइज इंक्रीज करना है, तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, मैं नेक्स्ट आर्गुमेंट पास करूंगा फॉन्ट साइज इक्वल टू। सो यहाँ पे अगर मैं इस पे हवर करूँ टेक्स्ट पे, तो यहाँ पे है मेरा आर्गुमेंट फॉन्ट साइज नाम से। तो फॉन्ट साइज में मैं क्या मेंशन कर सकता हूँ कि मेरे को इसका क्या साइज चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को 36 डॉट एसपी चाहिए। अभी ये एसपी क्या है, एसपी यूनिट है इसमें टेक्स्ट साइज की। तो अभी ये यहाँ पे एरर दिखा रहा है, यह एरर दिखा रहा है कि अनरिजॉल्व रेफरेंस एसपी। तो बेसिकली ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसका ना वो नहीं इंपोर्ट की, इसकी जो पैकेज है यहाँ पे, जैसे मैंने ये इंपोर्ट्स हमने इतने सारे किए हैं, तो मुझे इसके लिए भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये जोन से पैकेज में, जोन से उसमें फाइल में डिफाइंड है, वो मेरे को इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट दबाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे एरर चला गया और यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गई।
तो एंड्रॉइड इसमें आपको कभी भी खुद ऐसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या क्या इंपोर्ट करना है, अपने आप ही एंड्रॉइड स्टूडियो ऐसे एरर दिखा देगा और इस हिसाब से आप इंपोर्ट अपने आप ही वो कर देगा। तो अभी मैं इसको बिल्ड एंड रिफ्रेश करता हूँ। सो इसका अभी साइज देख सकते हैं आप, इंक्रीज हो गया है ना। अभी अगर मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, तो इसका मैं बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकता हूँ? इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक चीज यूज करूंगा, सरफेस। और इसके अंदर मैं ये डाल दूंगा। सो सरफेस कंपोजेबल का मैं ये यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। सो बेसिकली क्या है सरफेस, ये हमारा जो कंपोजेबल है, फॉर एग्जांपल अभी मैं टेक्स्ट का यूज कर रहा हूँ, तो उसका उसके लेआउट को डिफाइन करने के, या उसके मतलब एट्रीब्यूट चेंजेस, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर, उसके सरफेस पे जो भी मैं काम करूंगा है ना, उसको उसके लिए मैं यूज करता हूँ ये कंपोजेबल। तो सरफेस कंटेनर बेसिकली क्या होता है, अ सेक्शन ऑफ यूआई वेयर यू कैन ऑल्टर द अपीयरेंस। अब मेरे को इस टेक्स्ट की अपीयरेंस चेंज करनी है, तो उसके लिए मैं सरफेस कंपोजेबल का यूज करूंगा। और इधर मैं क्या करूंगा, कलर, इसका मैं कलर मतलब मेरे को इसका सरफेस क्या चाहिए, डिफरेंट कलर का चाहिए, बैकग्राउंड कलर जो है डिफरेंट कलर का चाहिए, तो मैं इसका कलर स्पेसिफाई कर दूंगा, कलर डॉट, फॉर एग्जांपल मुझे ग्रीन चाहिए, तो मैं ऐसे ग्रीन मेंशन कर दूंगा, कलर डॉट ग्रीन, कलर इक्वल टू कलर डॉट ग्रीन। कलर बेसिकली क्या है, ये एक रिसोर्स के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है पहले से ही एंड्रॉइड स्टूडियो, तो कलर इसमें से कलर डॉट ग्रीन बेसिकली ये एक ग्रीन कलर इसे प्रोवाइड कर देगा हमारी सरफेस को। तो अगर मैं इसको वापस से बिल्ड करूं तो सो ये हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया पूरा, इजी। अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी मुझे बैकग्राउंड कलर तो चेंज हो गया, बट ये एकदम ऐसे ही चिपका हुआ सा है, मुझे थोड़ी स्पेसिंग चाहिए चारों तरफ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वापस से अपने टेक्स्ट कंपोजेबल में आता हूँ, और यहाँ पे मैं एक चीज करता हूँ, मॉडिफायर। तो मॉडिफायर क्या है, मॉडिफायर क्या है कि ये एक वैल्यू है, मॉडिफायर जो कि स्पेसिफाई करते हैं कि आपको जो अपना टेक्स्ट है वो किस टाइप से मॉडिफाई करना है। मतलब ये इस प्रॉपर्टीज लाइक अगर मेरे को कोई स्पेसिंग ऐड करनी है, या मुझे इमेज को स्केल करना है, या कुछ मेरे को मॉडिफाई करना है अपने टेक्स्ट में या कुछ में, तो वहां पे हम मॉडिफायर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना मॉडिफायर कॉल करता हूँ, मॉडिफायर डॉट पैडिंग। तो पैडिंग क्या है, बेसिकली पैडिंग क्या करती है, स्पेस ऐड कर देती है। अब इसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे कि मेरे को स्टार्ट में स्पेस ऐड करनी है, या एंड में स्पेस ऐड करनी है, या टॉप में करनी है, या लेफ्ट से करनी है। सो उसके लिए मैं पैडिंग कॉल करता हूँ, पैडिंग ताकि हम स्पेस ऐड कर सकें। तो अगर मुझे चारों तरफ करनी है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, तो मैं सिंपल यहाँ पे पास कर देता हूँ 12 pp। यहाँ पे एरर आ रहा है तो मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। ओके, ओके। सो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे ये मेरा अपना टेक्स्ट है, ये इनक्लोज ये बॉक्स में, और यहाँ पे मैंने स्पेस आ गई है 12 dp की। डीपी बेसिकली क्या है, ये डिस्टेंस के लिए है, ये पिक्सल पे वर्क करती है। लाइक अगर आप डिफरेंट साइजेस के फ़ोन में देखेंगे तो उसमें नम पिक्सल्स डेंसिटी जो होगी उस पे ये है यूनिट उसके लिए। तो हम डिस्टेंस के लिए ये यूज़ करेंगे। अगर कहीं भी मेरे को लेंथ मेंशन करनी है या हाइट मेंशन करनी है, तो वहाँ मैं डीपी का यूज़ करूंगा। और जहाँ पे मेरे को फॉन्ट साइज मेंशन करना है, वहाँ पे मैं एसपी का यूज़ करूंगा टेक्स्ट के लिए।
तो यहाँ पे मैंने ये पैडिंग डाल दी कि 12 dp की मेरे को, अगर मुझे अब सिर्फ स्टार्टिंग मतलब मेरे को लेफ्ट स्टार्ट में लेफ्ट में डालनी थी, स्टार्टिंग मेरे को यहाँ पे चल रहा है ठीक है सही है, बट मेरे को सिर्फ लेफ्ट में डालनी थी। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको हटा के मैं यहाँ क्या करता हूँ, स्टार्ट इक्वल टू 12। तो मैं बस यहाँ क्या करूँ कि स्टार्टिंग में 12 dp डाल दो, बाकी को और कहीं नहीं डालनी। तो अगर मैं इसको वापस से यहाँ पे बिल्ड करूँ, तो बाकी कहीं भी नहीं लगी, बस स्टार्टिंग में पैडिंग लग गई। ऐसे अगर मुझे स्टार्टिंग और बॉटम में चाहिए थी, तो मैं क्या करता हूँ, बॉटम इक्वल टू 12 dp। अब ये स्टार्टिंग और बॉटम में पैडिंग दे देगा। देखो, स्टार्टिंग में दे दी और बॉटम में दे दी। सो पैडिंग हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। यहां तक किसी को डाउट कुछ? समझ में आया सबको? हम्म, हाँ अर्पिता, सेशन की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी कल दोपहर तक, दोनों सेशंस की प्रॉबेबली यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगी। और आई थिंक Tisha raised her hand while you were speaking. If you have any doubt, you can open your mic now. किसी को कोई डाउट है आप लिख सकते हो, डोंट वरी, वी वॉन्ट जज यू। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो ये भी मतलब चैट बॉक्स में लिख दो कि नहीं है डाउट। ऐसे मतलब सुना सुना मत छोड़ो यार। वाई नॉट जावा ब्रो? जेट पैक कंपोज जावा नहीं मतलब लिखी, जेट पैक कंपोज कोटलिन में लिखी हुई है, सो अब इसमें हम क्या करें? Also, basically, this is a Google Developer Students Club, and Kotlin is Google's language, so they are going to promote it right now. और कोटलिन इज ऑफिशियली Hmm. used for Android development, so बाकी you can use Java as well. तो और okay, great. I think you can continue, sir. okay. So यहाँ तक हमने बेसिकली हमने टेक्स्ट के बारे में देख लिया और बैकग्राउंड कलर सरफेस के बारे में देखा। सो इधर हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, क्या है जेट पैक कंपोज? मैं हमने बता दिया, अच्छा जेट पैक कंपोज मॉडर्न टूल किट है एआई यूआई के लिए एंड वो सब, बट एक्चुअली में हो क्या रहा है, जेट पैक कंपोज कर क्या रही है? सो यहाँ पे एक टर्म आता है डिक्लेरेटिव यूआई का। तो डिक्लेरेटिव यूआई क्या है बेसिकली, कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारा यूआई कैसा होगा, है ना। हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारा एक टेक्स्ट होगा, उसमें टेक्स्ट का ये होगा, फॉन्ट साइज ये होगा, मॉडिफायर ये होगा, हम सब डिक्लेयर कर दिया हमने। हम डिक्लेयर कर रहे हैं और जो जेट पैक कंपोज है वो क्या कर रही है, इसको ले रही है, इस डिक्लेरेशंस को ले रही है और उससे हमारा यूआई क्रिएट करके हमको दे रही है। सिंपल ये है डिक्लेरेटिव यूआई का मतलब, कि हम अपना जो यूआई है, हम अपना जो लेआउट्स है, जो अपने हमारे एलिमेंट्स है, उनको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमारा यूआई एक्चुअली में होना कैसा चाहिए। बस सिंपल सा ये मोटिव है जेटपैक कंपोज का, कि हमारा जो यूआई क्रिएशन है ना, उसको इजी बनाना है उसे। सो इसलिए हम डिक्लेरेटिव यूआई का हम यूज करते हैं जेटपैक कंपोज में, ताकि हमारा जो ये यूआई है वो इजीली क्रिएट हो जाए। ओके। सो अभी ये तो बहुत ही बेसिक लाइक हेलो वर्ल्ड ऐप, आई होप सबने अपने एंड्रॉयड एमुलेटर्स या डिवाइसेस में रन करके देखा होगा। अगर कोई साथ में फॉलो कर रहा है और किसी को अगर शो करना है तो गो हेड, आप स्क्रीन शेयर करके शो कर सकते हैं। बट अभी हम एक इससे थोड़ा अच्छा ऐप बनाएंगे जिसमें हम इमेज का इस्तेमाल करते हैं। एंड इमेज हम देखेंगे इमेज कंपोजेबल के बारे में,
एंड कैसे हम एक बर्थडे कार्ड ऐप बना सकते हैं वो हम अभी देखते हैं। सो यहाँ पे ये, तो अगर मैं एक ऐसा ऐप डिज़ाइन करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल सिंपल ऐप है, मेरे को यहाँ पे एक इमेज चाहिए एंड इसके ऊपर टेक्स्ट आ रहे हैं हैप्पी बर्थडे फ्रॉम एमा। सो अगर मुझे ये क्रिएट करना है तो ये मैं कैसे करूँ? सबसे पहले तो मुझे इमेज, मैंने अभी टेक्स्ट के बारे में बात कर ली, ओके, बट अगर मेरे को इमेज चाहिए तो इमेज कैसे लाएं वो अभी हम देख लेते हैं। अगर मैं इसको क्लियर कर दूं और अभी मैं सिर्फ एक इमेज में के बारे में बात करूं, तो जैसे टेक्स्ट कंपोजेबल था वैसे एक इमेज कंपोजेबल भी है। इमेज, ओके, सो यहाँ पे एक इमेज कंपोजेबल है जिसमें पहले से ही दो चीजें आई मेरे पास, एक आया पेंटर एंड आया कंटेंट डिस्क्रिप्शन, है ना। सो इमेज में बेसिकली ये है कि ये दोनों चीजें, ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स पास करना कंपलसरी है, तभी एक इमेज डिफाइन होगी। अगर ये दो इनमें से कोई भी मिसिंग हुआ तो ये हमारा इमेज कंपोजेबल एरर शो कर देगा। ठीक है, तो पहले पेंटर क्या है? पेंटर बेसिकली ये एक्सपेक्ट कर रहा है एक रिसोर्स फाइल, एक ड्रॉएबल, ताकि जो हमारी स्क्रीन पे जो एक चीज ड्रॉ हो सके, जो विजिबल हो सके, वो ये एक्सपेक्ट करता है। तो अगर मेरे को एक इमेज चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। इमेज में डाउनलोड करूंगा, ये लिंक मैंने दे रखा है इस पीपीटी में, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे एक इमेज का लिंक खुला है, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज एज, यहाँ पे फाइल नेम देके यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, सो अभी मैं इसको एक बार को ओपन करता हूँ। सो ये इमेज अब मेरे को, इसको अगर मेरे को यूज करना है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रेस्ट फोल्डर में ड्रॉएबल फोल्डर है ना, इससे हम यूज करते हैं हमारे जो भी इमेजेस होती हैं, जो हम वो होती हैं ड्रॉएबल्स, इसको हम इस फोल्डर से यूज करते हैं। वो किस लिए यूज करते हैं वो भी मैं अभी बताऊंगा, पहले हम इसको, उस इमेज को इस फोल्डर में ले आते हैं। सो पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे अगर नेम चेंज करना हो तो ओके। सो यहाँ पे मेरी एक इमेज आ गई है ड्रॉएबल में। अब इमेज हम ड्रॉएबल फोल्डर में क्यों लाते हैं? अगर मेरे को, मेरा ऐप जो है वो एक इमेज यूज कर रहा है, और अगर मैं इसको अपने किसी लोकल फोल्डर से, जो जो अगर मैं अभी इसमें इसमें लैपटॉप में अपना ऐप डेवलप कर रहा हूँ और मैं इसके लोकल फोल्डर में कोई इमेज का यहाँ पे पाथ डाल देता हूँ, तो जब मैं इस ऐप को किसी डिवाइस में चलाऊंगा तो वो पाथ तो एग्जिस्ट करेगा नहीं ना उसमें। तो हमको एक ऐसे फोल्डर मेंटेन करना पड़ेगा जहाँ से, जहाँ पे मेरी सारी इमेजेस वगैरह रहेंगी। तो और तो ये अब फोल्डर इस ऐप का पार्ट है, तो अब जब भी मैं अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल करूंगा तो ये फोल्डर भी उसमें क्रिएट होएगा जो इस पैकेज के अंदर, और जो भी एप्लीकेशन इमेजेस यूज कर रही होगी वो यहाँ से वो एक्सेस कर पाएंगी। तो अब जैसे ही मैंने ड्रॉएबल में एक इसका ये डाल दिया, अपनी इमेज डाल दी ड्रॉएबल में, तो इसका एक आईडी क्रिएट हो जाएगा। आईडी क्रिएट होके तो मैं इसको अब एक्सेस कैसे कर पाऊंगा? पहले तो मुझे पेंटर रिसोर्स एक फंक्शन है उसको कॉल करना पड़ेगा, पेंटर रिसोर्स, एंड देन यहाँ पे मैं आर डॉट आई डी डॉट, सॉरी, आर डॉट ड्रॉएबल डॉट एंड्रॉइड पार्ट। सो पेंटर रिसोर्स क्या है? पेंटर रिसोर्स एक कंपोजेबल फंक्शन है जो कि क्या रिटर्न कर रहा है? पेंटर रिटर्न कर रहा है। और क्रिएट अ पेंटर, सो बेसिकली क्या है, जो ये ड्रॉएबल है ना, ये जेट पैक कंपोज इसको एज अ पेंटर प्रोसेस करता है, तो मेरे को इस ड्रॉएबल को इसमें पास करना होता है और ये पेंटर रिटर्न कर देता है इसमें। तो अब ये इमेज इसको यूज कर पाएगी। अभी मैं इस आईडी को देखता हूँ, आईडी इक्वल टू आर डॉट ड्रॉएबल डॉट एंड्रॉइड पार्टी। तो बेसिकली ये क्या है, ये आर जो है वो हमें डिफाइन कर रहा है रेस्ट फोल्डर, रिसोर्सेज फोल्डर, और डॉट ड्रॉएबल मतलब आर डॉट ड्रॉएबल मतलब रिसोर्सेज के ड्रॉएबल फोल्डर में मेरे को क्या एक्सेस करना है? एंड्रॉइड पार्टी। तो बेसिकली ये इसकी आईडी है।
और ये इंट की फॉर्म में है, मतलब ये अगर मैं इसको करूं तो ये इंट की फॉर्म में है। इंटीजर अगर मेरे को आगे इसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा किसी वेरिएबल में, तो ये इंटीजर फॉर्म में स्टोर होएगी। कंटेंट डिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या है, इस इमेज जो मेरी इमेज है ना, इसको मेरे को कोई डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। अगर मेरे को इसको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देना तो मैं इसको नल लिख सकता हूँ, बट मेरे को मेंशन करना पड़ेगा कि इसका कंटेंट डिस्क्रिप्शन क्या है। अगर कुछ नहीं है तो नल, अगर कुछ है तो मैं उसको एज अ स्ट्रिंग इधर मेंशन कर सकता हूँ। और अगर मैं अभी इसको रिफ्रेश करूं, ओके, सो अभी मैं देख सकता हूँ कि ये इमेज शो होने लगी है हमारी स्क्रीन पे। ठीक है, अभी मैं अगर इसको रन करूं, सेकेंड, एरर आ रहा है कुछ, एक सेकेंड। आई डोंट नो ये एरर क्यों शो कर रहा है बार बार। कोड में तो कोई एरर नहीं हो रहा। एनीवेज, अगर मैं ओके, तो कुनाला सजेस्टेड कि इमेज स्क्रीन साइज से बड़ी हो गई होगी। ओके, उसको देखते हैं एक बार। मैं एक बार ये रन करके देखता हूँ ऐसे कुछ। इशू तो कोई नहीं आ रहा अगर स्क्रीन साइज से बड़ी। आई डोंट नो ये एरर क्यों आ रहा है।
चलो, एनीवेज यहाँ पे प्रीव्यू तो एकदम सही दिखा रहा है। एनीवेज कोई नहीं, इसको हम बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम इमेज हमने देख ली, हमने कैसे इमेज कंपोजिबल का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रो एंड कॉलम कंपोजिबल का। ओके, सो अभी हमने जैसे सरफेस कंटेनर देखा, वैसे ही है एक दो कंटेनर्स होते हैं, एक्चुअली तीन होते हैं बेसिकली, रो, कॉलम एंड बॉक्स। सो रो जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, रो अगर मेरे को रो वाइज एलिमेंट्स अरेंज करने हैं तो मैं रो कंपोजिबल का यूज करूंगा। एंड अगर मेरे को कॉलम वाइज एलिमेंट अरेंज करने हैं तो मैं कॉलम कंपोजिबल का यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को एक के ऊपर एक टेक्स्ट ऐसे, मतलब एक टेक्स्ट पहले ऊपर फिर एक टेक्स्ट नीचे ऐसे दिखाना है, तो मैं एक कॉलम कंपोजिबल का यूज करूंगा। तो कॉलम, एंड ये जो, अगर आप नोटिस करोगे, पहले मैं टेक्स्ट में जो है वो पैरेंथेसिस यूज कर रहा हूँ, यहाँ कॉलम में मैं ऐसे ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूँ, तो ये लैम्डा एक्सप्रेशंस होते हैं कुछ। सो लैम्डा एक्सप्रेशंस ये फंक्शंस का पार्ट है, ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि लैम्डा एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं। सो अभी के लिए तो ऐसे ही याद रख लेना कि ऐसे कॉलम जब मैं किसी कंटेनर का यूज कर रहा हूँ, जैसे सेट कंटेंट या सरफेस कंटेनर का, तो वहां पे मैं करली ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूँ। देन इसमें अगर मैं टेक्स्ट डालूं, हेलो नेम, एंड इसका फॉन्ट साइज अगर मैं करूं, सॉरी, यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज दूँ 36.sp। एंड एक और मैं टेक्स्ट डालूँ, इसको मैं करूँ वापस से यही कर दूँ, बट इसका टेक्स्ट मैं दे दूँ 18 sp। अगर मैं इसको भी रन करूँ, ओके, सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे पहले एक रो में, मतलब एक यहाँ पे ऐसे हेलो भव्य आ रहा है, और ऐसे ही एक उसमें आ रहा है नेक्स्ट टेक्स्ट। तो कॉलम कंपोजिबल ये चीज कर रहा है कि लाइक एक के ऊपर एक ऐसे कर रहा है, कॉलम वाइज अरेंज कर रहा है ना। और अगर मैं यहाँ देखूं, इसको मैं रो कर देता हूँ, अगर मैं इसको रो कर दूं, ओके, सो अगर मैं इसको अभी वापस से रन करूँ, सो यहाँ पे ये अब रो वाइज अरेंज कर रहा है कि एक यहाँ पे आ गया पहला टेक्स्ट एंड दूसरा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, तो ये रो वाइज अरेंज कर रहा है। अब जैसे अगर मेरे को ये वाला डिजाइन करना है एप्लीकेशन, तो अभी मैं देख सकता हूँ यहाँ पे ये जो दो टेक्स्ट हैं ये एक के ऊपर एक है, तो इधर मैं कॉलम कंपोजिबल का यूज करूंगा। एंड देन मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये जो इमेज है ना, ये इमेज के ऊपर मेरे दो टेक्स्ट आ रहे हैं, तो इधर मैं बॉक्स कंपोजिबल यूज करूंगा। तो बॉक्स कंपोजिबल बेसिकली क्या है कि अगर मुझे एक चीज के ऊपर एक चीज डिस्प्ले करानी है, तो उसको मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ बॉक्स कंपोजिबल के थ्रू, तो वो अभी हम देखते हैं कैसे करते हैं। सो मैं स्टार्टिंग से यहाँ पे करता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे ग्रीटिंग में एक और वो ले लेता हूँ नेम, एंड यहाँ पे मैं एक फ्रॉम ले लेता हूँ, है ना। तो अभी मैं, क्या मेरा क्या मोटिव है कि मैं एक तो नेम ले लूँ कि किसको मैं ग्रीट कर रहा हूँ एंड किसकी तरफ से मैं ग्रीट कर रहा हूँ, तो फ्रॉम। और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ कॉमा, यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया ग्रीटिंग। एंड अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए एंड यहाँ पे दो टेक्स्ट चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉक्स कंपोजिबल करता हूँ, बॉक्स कंपोजिबल। और इसके अंदर सबसे पहले मुझे क्या आइटम चाहिए, मुझे चाहिए अपनी इमेज। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ इमेज,
इधर मैं स्पेसिफाई करता हूँ प्रिंटर रिसोर्स एंड यहाँ में मैं आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ ड्रॉएबल डॉट एंड यहाँ पे मैं नल। अब मेरे को ये इमेज जो है वो मेरे को मेरी पूरी ऐप में चाहिए, मतलब लाइक मेरी जो पूरी स्क्रीन है उसको कवर करे। सो यहाँ पे मैं एक मॉडिफायर अप्लाई कर देता हूँ इसमें, मॉडिफायर मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज। तो फिल मैक्स साइज क्या कर रहा है, ये मॉडिफायर बेसिकली कह रहा है अपनी इमेज को कि जो उसका साइज होगा ना इमेज का वो पूरी स्क्रीन पे फिल कर दे। एंड यहाँ पे मैं एक और कंटेंट स्केल प्रोवाइड कर देता हूँ इसको, कंटेंट स्केल इक्वल टू कंटेंट स्केल डॉट क्रॉप। ठीक है। और ये कंटेंट स्केल ये एक चीज है, ये क्या कर रहा है कि जो हमारी इमेज है ना वो कैसे विजिबल होगी। क्रॉप क्रॉप मतलब अगर वो स्क्रीन साइज के इक्वल नहीं आ रही है हमारे तो वो क्रॉप हो जाएगी। तो मतलब लाइक अगर वो बड़ी हो रही होगी ना तो वो क्रॉप कर देगा उसके अकॉर्डिंग, ताकि जो जितनी भी हमारी स्क्रीन पे वो विजिबल हो जाए। देन यहाँ पे मेरे को अगर मैं इसका एक बार प्रीव्यू ले लूँ। ओके, सो अभी ये मेरी इमेज आ गई है अपनी पूरी स्क्रीन पे। एंड देन अगर मैं यहाँ पे एक कॉलम डाल देता हूँ, कॉलम, यहाँ पे अब मेरे को दो टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट, सबसे पहला टेक्स्ट इक्वल टू हेलो कॉलर नेम एंड मैं इसका फॉन्ट साइज मेंशन कर देता हूँ 36। एंड यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट डालता हूँ फ्रॉम एंड इसका मैं फॉन्ट साइज मेंशन कर देता हूँ 18। ओके, सो अगर मैं अभी यहाँ पे इसको देखूँ। ओके, सो ये आ गया अभी ऐसे। पहले बॉक्स कंपोजिबल बेसिकली क्या कर रहा है, स्टैक कर रहा है एक कंपोजिबल के ऊपर कंपोजिबल। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इमेज, तो मतलब मैं क्या चाहता हूँ इमेज के ऊपर ये आ जाए, कॉलम आ जाए अपना। तो सबसे पहले मैंने इमेज डाली, देन मैंने कॉलम डाला कि मेरा इमेज के ऊपर टेक्स्ट आ जाए। उसके बाद मैंने अब इधर क्या हमें विजिबल है, इधर हमें विजिबल है कि ये ना सेंटर है, सेंटर में है एंड ये अलाइन का है राइट में, है ना। और यहाँ पे पैडिंग भी डली हुई है। तो मेरे को तीन चीजें डालनी है, पहले तो पैडिंग, सॉरी, सबसे पहले मेरे को पैडिंग डालनी है। देन मेरे को क्या करना है इसमें इनको अलाइन करना है, तो वो हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। पहले तो मैं यहाँ पे पैडिंग डाल दूंगा, मॉडिफायर मॉडिफायर डॉट पैडिंग मैं डाल देता हूँ स्क्रीन डॉट डी पी एंड सेम मैं इधर भी डाल देता हूँ मॉडिफायर डॉट पैडिंग 8 dp। ओके, सो यहाँ पे पैडिंग डल गई है। एंड अभी मेरे को अगर इसको राइट में वो करना है शिफ्ट, तो सब पहले मेरे को क्या देखना पड़ेगा इसमें कि जो हमारा जो ये बॉक्स है ना, यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे इसको एक बॉक्स एक सराउंड कर रहा है ऐसे, है ना। तो ये बस जितना हमारे टेक्स्ट है उसी को ही सराउंड कर रहा है। तो मैं इसको अगर अलाइन भी करूं तो ये जाएगा किधर, ये तो बस इसकी स्पेसिंग तो यही है ना। जैसे हमने इसकी इसका मॉडिफायर में फिल मैक्स साइज किया कि पूरे साइज को कवर कर दो, ऐसे ही मैं इसको टेक्स्ट कंपोजेबल करता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि जो तुम्हारी विड्थ है ना उसको पूरी अक्रॉस द विड्थ एक्सपैंड कर दो। एंड देन मैं इसको अलाइन कर दूंगा राइट में। सो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक वापस से डॉट मॉडिफायर फिल मैक्स विड्थ। तो इससे अब क्या होगा कि जो हमारा ये वाला टेक्स्ट जो है ना इसकी बाउंड्रीज एक्सटेंड हो जाएगी हमारी पूरी विड्थ में। अगर मैं इसको इसकी प्रीव्यू करूं तो देखो यहाँ पे अब हमारा जो ये बॉक्स है ये कहाँ तक जा रहा है, पूरे एंड तक जा रहा है।
मतलब पहले मैंने पैडिंग ऑब्वियसली अप्लाई की थी, तो ये स्पेसिंग आ रही है थोड़ी, तो ये मेरा एंड तक जा रहा है। देन अभी मैं इसको अगर मैं अलाइन करूं या कॉमा लगा के एक नया पैरामीटर में पास करता हूँ टेक्स्ट अलाइन, तो मैं क्या कहता हूँ, टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर। अब ये मैं सेंटर में इसको अलाइन कर देता हूँ, ये हो गया सेंटर में अलाइन। ऐसे ही अब मेरे को इसको एंड में करना है, तो सेम मैं यही कोड वापस से कॉपी करूंगा यहाँ तक, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, एंड यहाँ पे मैं सेंटर की जगह लिख दूंगा एंड। मतलब मुझे एंड में इसको अलाइन करना है, तो मैं इसको एंड में अलाइन कर देता हूँ। ओके, सो ये एंड में अलाइन हो गया। तो हमारा ऐप अभी इसके जैसा दिखने लगा है। वो थोड़ी पैडिंग के, अगर मैंने एग्जैक्ट मेजर्स तो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट मोटा मोटा तो यही है ऐप। अब अगर इसको एक बार रन करके देखे तो पता नहीं एरर वापस आएगा नहीं आएगा वो। ओके, इसको मैं, पता नहीं एरर क्यों शो हो रहा है मेरे को, मैंने अभी तक ऐसा एरर कोई फेस नहीं किया। अगर मैं ये इमेज चेंज कर दूं, अगर मैं इसको, और फॉर एग्जांपल ये जो पहले से ही है इसमें अगर मैं इसको करूं इशू, ओके, सो ये इमेज में ही इशू आ रहा था कोई, आई डोंट नो, शायद आई गेस कुणाल सही कह रहा होगा, इमेज का दिक्कत होगी कोई। अ, उसको मैं, अगर मेरे को इशू उसका दिख जाता है कैसे रिजॉल्व करते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। बट आई गेस अभी हम देख पा रहे हैं कि लाइक जैसे हम चाह रहे थे वैसे हुआ, वो इमेज नहीं आ पाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कोई लाइक उसका शायद साइज ज़्यादा बड़ा हो गया होगा, इसलिए नहीं चल पा रहा होगा। हम कम रेजोल्यूशन की अगर इमेज हम डाउनलोड करके रन करें तो चल, दिक्कत मेरे ख्याल से सॉल्व हो जानी चाहिए अभी। बट अभी हमारा ऐप ऐसे रन हो रहा है, सो बेसिकली यही है कि एक इमेज हमारी आ चुकी है, एंड पूरे उसमें फोन कवर कर लिया हमारे फ़ोन को। एंड जो हमारा ये है टेक्स्ट भी कॉलम कंपोजिबल, मेरे ख्याल से आपको लोगों को समझ में आ जाएगा, कॉलम में अगर हमको अरेंज करना है, टेक्स्ट लाइन, फॉन्ट साइज, तो बेसिक छोटी मोटी चीज़ें हैं। यहाँ तक हमने पहला अपना ऐप जो है वो कोड करके रन कर लिया है। किसी ने साथ इसमें मेरे साथ किसी ने बनाया है तो शेयर करना है किसी को तो बताइए, बताए, किसी को करना है शेयर तो प्लीज़। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? यहाँ सबको समझ में आया, मॉडिफायर्स, पैडिंग, ये सब, टेक्स्ट अलाइन? हर्ष ने पूछा इमेज टाइप जेपीजी करा तो। कोई इशू नहीं है, जेपीजी हो, पीएनजी हो, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा कोई अपनी एप्लीकेशन स्ट्रीम करना चाहता है तो यू कैन गो अहेड, बिकॉज आई डोंट थिंक मीटिंग हैज एनी कंस्ट्रेंट्स। हाँ। ओके, कोई नहीं, कोई शेयर नहीं करना चाहता। अगर कोई साथ में कोड कर रहा है तो वो भी बता दो, कोई कर रहा है तो। चैट में भी शेयर कर दो लिंक ऑफ जो पीपीटी है। ओके कुणाल, थैंक्स अ लॉट। जो पीपीटी है उसमें सारे लिंक्स वगैरह मेंशन होंगे, तो जब उस पीपीटी पे गो थ्रू करेंगे तो सारे लिंक्स आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप सबको समझ में आ रहा हो, किसी को डाउट नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, तभी नहीं टाइप कर रहे। तो
आगे मूव करते हैं। ये ऐप हमने सक्सेसफुली बना लिया है। अब हम एक और एप्लीकेशन हम ये वाली ट्राई करते हैं बनाने की। सो इसमें क्या है, बेसिकली ये ऐसी दिखेगी हमारी एप्लीकेशन। ये एक इमेज है जिसका मैंने लिंक यहाँ प्रोवाइड कर रखा है, और जो भी ये टेक्स्ट है वो यहाँ पे सारा अवेलेबल है। एंड यहाँ पे जो भी हमें चाहिए, मतलब एग्जैक्ट मेजरमेंट्स यहाँ पे सारी मेंशन है कि मेरे को इस इमेज को कैसे साइज करना है, क्या फॉन्ट साइज करना है, तो इसके अकॉर्डिंग हम एक ये वाला ऐप बनाते हैं। सो सबसे पहले मैं एक नया कंपोजेबल बनाता हूँ। कंपोजेबल, यहाँ पे मैं फंक्शन, अब ये ट्यूटोरियल ऐप में इसका नाम दे देता हूँ। एंड मुझे इसमें कोई पैरामीटर्स की ज़रूरत नहीं है, और मैं इधर इसको कॉल कर देता हूँ। ओके। सो अभी सबसे पहले हमें हमें देखना है कि इसमें कौन सा कंपोजिबल यूज़ हो रहा है। तो कोई चैट बॉक्स में बता सकता है कि कौन सा कंपोजिबल हम सबसे यूज़ करेंगे सबसे पहले। मेरे ख्याल से अभी तक अगर सेशन सुन भी रहे हो तब भी समझ में आ जाएगा। इमेज, ओके, इमेज तो हम यूज करेंगे ही, वो तो है, बट अरेंज करने के लिए कौन सा यूज करें? जो मैंने तीन कंपोजिबल्स बताए थे, कॉलम, रो और बॉक्स, इन तीनों में से कौन सा यूज करेंगे? नहीं रिया, हम बॉक्स यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम स्टैक नहीं कर रहे कोई भी चीज, ये सारे एलिमेंट्स अलग हैं अपने आप में। कॉलम, यस, चंचल ने आंसर दिया कॉलम है, हाँ, पीयूष ने सही आंसर दिया कॉलम। हम कॉलम, वैभव ने भी सही आंसर दिया, हम कॉलम यूज करेंगे सबसे पहले, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हमारे कितने, 1 2 3 4 एलिमेंट्स है ना। ये पहला इमेज, देन टेक्स्ट, देन टेक्स्ट, देन टेक्स्ट, तो हम इनको कॉलम वाइज अरेंज करना है, तो हम यहाँ पे कॉलम यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे इमेज एक यूज करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें इमेज डिस्प्ले करानी है, तो हम एक इमेज कंपोजिबल यूज करेंगे। इमेज, अब इमेज कौन सी यूज करनी है, यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इमेज को। इमेज में सेव इमेजेस, यहाँ पे मैं डाउनलोड्स में पोस्ट क्या, सेव, एंड यहाँ पे मैं इसको ड्रॉएबल में मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने ड्रॉएबल में पेस्ट कर दी। अभी मैं इसको यहाँ पे एक्सेस कर देता हूँ, पेंटर रिसोर्स आर डॉट ड्रॉएबल डॉट, इसका एंड इसका कंटेंट डिस्क्रिप्शन में नल दे देता हूँ। ओके, अब ये यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज मेंशन है कि सेट द इमेज टू फिल द एंटायर स्क्रीन विड्थ। तो ये अभी मैंने बताया था, इसके लिए हम कौन सा क्या यूज करेंगे? चैट बॉक्स में अगर पता है किसी को आंसर तो टाइप कर सकते हैं। अगर मेरे को एक्सटेंड मैक्स विथ गैस, मैक्स, वैभव ने सही आंसर दिया है, फिल मैक्स विथ, एग्जैक्टली राइट कुणाल। सो यहाँ पे मैं मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स। अगर मैं इसको अभी एक बार प्रीव्यू करूं, ओके, सो यहाँ पे मैक्स विड्थ तो फिल कर दिया, हाइट अभी हम देख लेते हैं, हाइट का भी हमें कोई इशू नहीं है, हमने मैक्स विड्थ फिल करवा दिया इससे, ठीक है ना? नाउ अब ये कह रहा है कि पहले सेट द फर्स्ट टेक्स्ट कंपोजिबल टू अ 24 एसपी फॉन्ट साइज एंड 16 डीपी पैडिंग चारों तरफ से। तो अभी मैं एक टेक्स्ट यहाँ पे डालता हूँ, टेक्स्ट कंपोजिबल में यहाँ डालता हूँ।
यहाँ पे मैं टेक्स्ट सेट कर देता हूँ। टेक्स्ट मुझे क्या सेट करना है यहाँ पे, ये जेटपैक कंपोज ट्यूटोरियल, डबल कोट्स में इनक्लोज करेंगे। एंड यहाँ पे मुझे क्या देना था, इसका फॉन्ट साइज देना था 24 and 16 dp पैडिंग। तो मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ 24.sp एंड पैडिंग मुझे देनी थी, ओके मैंने यहाँ पे dp दे दिया, सॉरी, sp और 16.dp। अगर मैं इसको भी रन करूँ, सो ये सही है, बिल्कुल ऐसे ही हमें विजिबल हो रहा है इसमें ही। देन अभी ये टेक्स्ट जो है ये हमें डिस्प्ले कराना है। इसको हमने कैसे डिस्प्ले कराना है, कह रहे हैं कि सेट द सेकंड टेक्स्ट कंपोजेबल टू अ डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, मतलब हमें फॉन्ट साइज चेंज नहीं करना। और 16 dp हमें पैडिंग चाहिए स्टार्ट एंड एंड में, बस हमें टॉप बॉटम की नहीं चाहिए, हम सिर्फ स्टार्ट एंड एंड की देंगे। और इसको टेक्स्ट अलाइन कैसे करना है, जस्टिफाई। सो अभी हम ये देख लेते हैं। मैं टेक्स्ट एक कंपोजेबल ऐड करता हूँ एंड इसका मैं टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया एंड मुझे इसका फॉन्ट साइज नहीं चाहिए ना, मुझे इसकी पैडिंग डाली थी। तो मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर डॉट पैडिंग, अब मुझे डालनी कहाँ थी, स्टार्टिंग में। स्टार्ट इक्वल टू 16.dp एंड एंड इक्वल टू 16.dp। मुझे 16 पैडिंग देनी थी स्टार्ट और एंड में। एंड जस्टिफाई टेक्स्ट अलाइन, तो टेक्स्ट अलाइन इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन डॉट, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया जस्टिफाई का, जस्टिफाई, है ना। बस अभी अगर इसको मैं प्रीव्यू करूं, ओके, सो यहाँ पे पैडिंग भी आ गई स्टार्ट एंड एंड में, और ये टेक्स्ट अलाइन हो गया। नाउ अभी ये क्या है कि सेट द थर्ड टेक्स्ट कंपोजेबल टू अ डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 16 dp पैडिंग, अगेन इसको हम चारों तरफ से हमें पैडिंग देनी है, और सेम जस्टिफाई टेक्स्ट लाइन। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ एंड इधर पेस्ट कर देते हैं। एंड इसका टेक्स्ट मैं वहां से पेस्ट कर देता हूँ, डाला। एंड यहाँ पे मैंने स्टार्ट एंड एंड में दी थी मैंने, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल 16.dp कर देता हूँ। देन बिल्ड एंड रिफ्रेश, ओके, सो ये हमारा सही हो गया। अगर मैं अब इसे रन करूं, सो ये अब जो हमारा एग्जैक्टली ऐसा ही दिख रहा है जैसा इमेज में मेंशन है। सो ये इसमें किसी को कोई डाउट, ये तो मतलब बहुत ही इजी था, हमने सिंपल कंपोजिबल कॉलम कंपोजिबल का यूज किया एंड टेक्स्ट का यूज किया। कैन आई शो माय स्क्रीन फॉर द प्रीवियस, श्योर श्योर कुणाल, गो हेड प्लीज। या, ओके, नाइस वन कुणाल, नाइस वन। आई थिंक आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं, दैट्स वेरी नाइस। चलो अच्छा लगा देख के, कोई तो सेशन अटेंड कर रहा है। कैन आई रिमूव दैट स्टेटस बार फ्रॉम देयर, हाँ,
स्टेटस बार के सो हाँ, रिमूव ऑब्वियसली रिमूव हो सकता है वो आपकी ऐप की स्क्रीन। वो थोड़ा एडिशनल कोड वहाँ पे मैनिफेस्ट वगैरह में जाके थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, गूगल की हेल्प लेके आप श्योरली। स्टैक ओवरफ्लो पे कहीं मेंशन होगा कि आप कैसे रिमूव कर सकते हो। सो हो सकता है वो रिमूव, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, सो हमने ये ऐप बना लिया, एंड ऐसे ही इसमें और भी ऐप्स हैं। ये वाला ये ऐप है, ये ऐप है जो कि जिसमें मेंशन है सारी गाइडलाइन आपको कैसे बनाना है ऐप। एंड या ये आपके लिए एक चैलेंज प्रिपेयर किया था कि आप खुद से, इसमें कोई मेंशन नहीं है ज़्यादा चीज़ें डिटेल, बट आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अनिरुद्ध, इफ वी हैव टाइम, एक ऐप और बना सकते हैं या फिर ओवर हो गया? 5 मिनट्स में तो नहीं बनेगा ना, आई गेस। हाँ। वैसे ये 1 आवर का ही सेशन था ना, तो आई थिंक वी हाँ, मैं शुड। तभी ओवर तो हो ही गया। चलो, कोई नहीं, पीपीटी आपके साथ शेयर होएगी। ये वाला तो ऐप जैसे ये बना था वैसे सिंपल ये ऐप बनाने हैं। इसमें मैं एक हिंट दे देता हूँ। इसमें चीज है कि इसमें हम कॉलम कंपोजेबल जो हम यूज करेंगे, कॉलम में ही हम उसमें एक वर्टिकल अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हम डिफाइन करते हैं। बस मैं ये 5 मिनट का ही ऐप है, ये बना के दिखा देता हूँ क्या चीज कहना चाह रहा हूँ मैं। इसमें बस जैसे ये इमेज है, ये वाली। ओके, इसका मैंने रिसोर्स शायद प्रोवाइड नहीं किया है इमेज का। नो इश्यूज, हम कोई दूसरी इमेज हम यूज कर लेंगे इसके लिए। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसी इमेज का यूज करूँ, सो मैं यहाँ पे एक नया फंक्शन बना लेता हूँ, @composable fun टेस्टिंग, एंड इसको मैं कॉल कर देता हूँ यहाँ पे। एंड इधर मैं अगर एक इमेज यूज करूँ, पहले तो मैं कॉलम क्रिएट कर देता हूँ, कॉलम। अभी मैं इसको लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू मैं बस डिफाइन कर रहा था कॉलम को ऐसे ब्रैकेट्स में। बट अगर ये फंक्शन है तो ऑब्वियसली इसमें पैरामीटर्स तो होंगे ही, मतलब मैं आर्ग्यूमेंट इसमें पास कर सकता हूँ। सो मैं इसमें पास क्या करूँगा, मॉडिफायर। इसमें मैं पास करूँगा मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर। अब मुझे इसको पूरे उसमें स्क्रीन पे वो करना है, तो मैं फिल साइज कर दूंगा इसको। एंड मेरे को इसमें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, मतलब हॉरिजॉन्टली मुझे सारे एलिमेंट सेंटर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली, है ना। और अभी मुझे इसमें वर्टिकली भी सारे, तो वर्टिकल अरेंजमेंट इक्वल टू अरेंजमेंट डॉट अरेंजमेंट डॉट सेंटर, ठीक है ना। सो अब इन इन दो लाइनों से क्या होगा, पहले तो मॉडिफायर क्या करेगा, जो अपने कॉलम की जो विड्थ है और हाइट है वो पूरी स्क्रीन को पूरी स्क्रीन पे एक्सटेंड कर देगा। एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देगा अलाइनमेंट, एंड वर्टिकली अरेंज कर देगा सेंटर। और अगर मैं इसमें डालूं कुछ चीज़ों को, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें टेक्स्ट डालूं, टेक्स्ट इक्वल टू हेलो। अभी मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं, सो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल ये सेंटर में ये विजिबल हो रहा है ना, ये सेंटर में बिल्कुल आ गया है, सेंटर में स्क्रीन के। सो ऐसे ही हमें इसमें करना है, हम ऐसे ये पहले तीन चीज़ों को डिफाइन कर देंगे, एंड इसमें हम सेंटर में इसको कर देंगे, तीन चीज़ों को कॉलम में डाल देंगे तो अपने आप ये सेंटर में आ जाएगा। एंड बाकी पैडिंग वैडिंग इसमें सब डिफाइंड है।
मैं ट्राई करूंगा कि इसकी इमेज का मैं लिंक ढूंढ के मैं इसमें डाल सकूं। एंड ये जो ऐप बनेगा इसमें, लाइक अगर आपको आइडिया लग रहा होगा, इसमें हम रो एंड कॉलम दोनों कंपोजेबल का यूज करेंगे। मतलब इस इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है कि ये पहले जो ये ग्रीन और येलो हैं और ब्लू और पर्पल है, ये दोनों ऐसे कॉलम वाइज अरेंज्ड हैं और ये आपस में ये रो वाइज अरेंज्ड हैं। तो मतलब पहले मैं कॉलम बनाऊंगा, उसमें मेरे को दो रो बनानी पड़ेंगी, उन दो रो में मेरे को वापस से ये, जैसे ये टेक्स्ट कंपोजेबल और ये टेक्स्ट है, हेडिंग और ये टेक्स्ट, ये वापस से कॉलम में अरेंज्ड है। तो पहले मैं कॉलम फिर रो फिर वापस से कॉलम बनाना पड़ेगा मुझे। सो ऐसे होगा ये ऐप, मैं आइडिया दे देता हूँ। एंड इसमें एक चीज होगी वेट। इसमें जैसे हमने अभी मॉडिफायर हमने देखे थे, तो इसमें एक मॉडिफायर और आता है, मॉडिफायर डॉट, अगर मैं यहाँ पे वापस से वो बनाऊँ, या मॉडिफायर डॉट वेट। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा। वेट बेसिकली क्या है कि अगर मैं इस कॉलम में दो चीजें डिफाइन कर रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल दो कॉलम ही डिफाइन कर रहा हूँ, दो रो ही डिफाइन कर रहा हूँ, तो वो उस कॉलम का कितना हिस्सा लेंगी। तो अगर मैं इसको दो रो में यहाँ डिफाइन करूंगा ना कॉलम में, और मैं चाहता हूँ वो दोनों इक्वल हिस्सा लें, तो इसका मतलब है कि दोनों का वेट सेम होगा। तो मैं उसके मॉडिफाइड डॉट वेट में दोनों को इसमें 1 पास कर दूंगा, 1.0f, और उसके उस दूसरे रो में के मॉडिफायर में भी मैं वेट 1.0f पास कर दूंगा। तो क्या होगा कि वो दोनों ना सेम जगह लेंगी। लाइक वो भी हाफ जगह लेगी, वो भी हाफ जगह लेगी। तो इसके बारे में आप थोड़ा गूगल करके आप देख सकते हैं। एंड ये वाला आप चैलेंज अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेसिक सिंपल ऐप है, कॉलम कंपोजेबल का यूज होगा इसमें, एंड इमेज का। एंड सी यू एट द नेक्स्ट कंपोज सेशन। थैंक यू। सॉरी, थोड़ा फटाफट रेस्ट करना पड़ा एंड में चीज़ों को, बट आई होप आप लोगों को अंदाज़ा पड़ा होगा इमेज कंपोजेबल का, टेक्स्ट कंपोजेबल का। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। वैभव पूछ रहा है, आर वी गोना डू बैक एंड आल्सो इन दिस कोर्स। बैक एंड एज सच नहीं, इतना ज़्यादा नहीं करेंगे हम। बेसिक जेट पैक कंपोज यूआई के बारे में है तो हम यूआई का ही देखेंगे। हम थोड़ा कोड देखेंगे कि लाइक अगर अभी मैं नेक्स्ट सेशन में अगर जैसे बताना है कि एक टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें टेक्स्ट कैसे वो करना है, हम उसमें लेते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा कोड्स वो होंगे, क्या नाम, कैसे वर्क करेगा वो थोड़ा सा हम देखेंगे। बट एज सच बैक एंड का इतना ज़्यादा हम नहीं देखेंगे कुछ, क्योंकि सारा जो जेट पैक कंपोज है यूआई के बारे में है। इनको बना के शेयर कैसे करेंगे, ओके हाँ। सो इसको हम गिटअप के थ्रू हम आप लोग शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको जो चैलेंज दिया है हमने, तो इसको अगर आपने इसका कोड आपको शेयर करना है, हमको शेयर करना है, तो इसको गिटहब के थ्रू हम आप शेयर कर सकते हैं। गिटहब में आपको दिखा देता हूँ कैसे करना होता है। यहाँ पे जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट है, एक सेकेंड, अगर मैं, आई होप सबको गिटहब के बारे में पता होगा। गिटहब तो बहुत मतलब चीज है, फेमस है, सबको पता ही होगा गिटहब के बारे में। तो लाइक अगर मेरे को यहाँ पे मैं VCS एक ऑप्शन है, यहाँ पे मैं VCS में जाऊंगा और इनेबल वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेशन, यहाँ पे मैं जाऊंगा एंड यहाँ पे गिट ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा एंड ओके, है ना। अब इस गिटहब पे अपलोड करने के लिए मेरे को ना गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ गिट, तो यहाँ गिट जो है मैं यहाँ से यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकता हूँ, इंस्टॉल कर लेना, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। देन यहाँ पे VCS में जाके ये करके यहाँ पे अब ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे गिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंड्रॉयड सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं चले जाऊंगा प्रोजेक्ट पे।
ठीक है। एंड प्रोजेक्ट पे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे गिट ऑप्शन आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, मतलब मैं इस फोल्डर को अपनी गिट डायरेक्टरी में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। अब जैसे ही मैंने ऐड किया, यहाँ पे क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब मेरे को इसको कमिट करना है। कमिट बेसिकली ये ऑप्शन है कमिट, मेरे को इसको इस कमिट करना है। एंड ये सारी जो फाइल्स हैं सेलेक्ट हो जाएंगी, और यहाँ पे मैं कोई मैसेज टाइप कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट कमिट मैंने टाइप कर दिया, फर्स्ट कमिट मैंने यहाँ टाइप किया, एंड बस मैं यहाँ पे कमिट कर दूंगा। यहाँ पे वार्निंग्स आ रही हैं, वो हम इग्नोर कर सकते हैं वार्निंग्स को, कमिट एनीवे। एंड ये कमिट हो गए सारी चीजें। अब मेरे को यहाँ पे अगर मैं अपना गिटहब देखूं, मैं यहाँ पे अगर अपने गिटहब पे जाऊं, तो जब मैं अपने गिटहब पे गया, फॉर एग्जांपल यहाँ GDSC जेसी बोस यूनिवर्सिटी का करके है, तो यहाँ पे मेरे को एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ कंपोज कैम डे 1 डे 2। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्रिएट। यहाँ पे मैं चेक कर लूंगा कि पब्लिक है प्राइवेट है, यहाँ पे मैं पब्लिक कर दूंगा। पब्लिक करने, अगर मेरे को शेयर करनी है इसको लिंक ताकि सब लोग इसको देख सकें, तो मेरे को पब्लिक करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं क्रिएट रिपोजिटरी, है ना। अब मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी, और यहाँ पे ये लिंक जो आ रहा है इसको मैं कॉपी कर लूंगा। एंड इधर मैं जाके यहाँ पे अब वापस से मैं अ, अपना ये प्रोजेक्ट यहाँ ओपन करूंगा, इस पे राइट क्लिक करूंगा, गिट पे जाऊंगा, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पुश का, इसको मैं पुश कर दूंगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिफाइन रिमोट, यहाँ पे मैं डिफाइन रिमोट, और यहाँ पे जो URL है इधर मैं पेस्ट कर दूंगा अपना लिंक, रिपोजिटरी का लिंक पेस्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पे ओके। एंड ये ऐसे वो हो जाएगा, सारे ऐड हो जाएंगे इसमें। एंड देन मैं पुश पे क्रिएट क्लिक कर दूंगा। ओके। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो एप्स की सारी फाइल थी वो यहाँ पे आ गई हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ऐप SRC मेन रेज, सॉरी रेज में नहीं जाना था, यहाँ पे था जावा मेन। तो ये मेरी कोड की जो मेन डॉट KT फाइल है, वो यहाँ पे सारे जो भी हैं आज के सेशन में जो भी हमने किया वो यहाँ पे है। ये मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा गिटहब का। एंड PPT तो आपको शेयर हो ही जाएगी। और किसी को कोई डाउट है? किट किट के बारे में बता दिया। आप स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हैं, अगर आपको गिट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे कोई इशू नहीं है, आप अपने ऐप का स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हैं ग्रुप में। बट और मैं यही बोलूँगा कि PPT को गो थ्रू कर लेना, और जो भी कोड है वो उसको देख लेना। रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड हो ही जाएगी, तो ट्राई करना ऐप्स बनाने की एंड शेयर करना। और इंस्टाग्राम पे या अपने लिंक्डइन पे भी डालना इसको। हाँ राहुल, रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी बिल्कुल। और आप लर्नर्स वाले ग्रुप पे एक्टिव रह सकते हो अगर आपको कोई डाउट्स है तो उसको यूजुअली हम उसके सारे डाउट्स क्लियर आउट कर देंगे, तो आप जो भी डाउट्स है वहाँ पोस्ट कर सकते हो। ऑल्सो आज के सेशन में किसी को कोई डाउट? काफी लोग आज एक्टिव नहीं थे। कुणाल एक्टिव था आज, वैभव एक्टिव था, और भी थोड़ा ज्यादा जन एक्टिव नहीं थे। नेक्स्ट सेशन इज अबाउट इंटरैक्टिंग विद एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस।
ओके, नेक्स्ट सेशन का थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ मैं। बेसिकली नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे एडिशनल थोड़ी चीज़ें, लाइक बटन्स देखेंगे एंड टेक्स्ट बॉक्स देखेंगे। टेक्स्ट बॉक्स मतलब अभी तो हमने टेक्स्ट डिस्प्ले करा है, अब यूज़र कोई टेक्स्ट एंटर कैसे करेगा वो देखेंगे। तो और उसमें हम देखेंगे स्टेट्स के बारे में, देखें पढ़ेंगे थोड़ा। एंड थोड़े और एडिशनल कोटलिन फंडामेंटल्स लाइक क्लासेस हो गई एंड लैम्डा एक्सप्रेशंस फंक्शंस, उसके बारे में देखेंगे। आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं है तो एंड कर सकते हैं सेशन। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और थर्ड एंड फोर्थ सेशन की टिकट भी बुक कर लेना, आरएसवीपी। अगर किसी को नहीं आता तो हम उसके लिए भी प्रोवाइड कर देंगे आपको पोस्टर जो आरएसवीपी का। उसके बाद भी डाउट हो तो आप लर्नर्स वाले ग्रुप पे पूछ सकते हो। हाँ, हर सेशन के अलग आरएसवीपी हो गए। फॉर एग्जांपल अगर आपको नेक्स्ट सेशन अटेंड करना है तो उसके लिए आरएसवीपी करके अब वहाँ से कर सकते हैं। सारी इन्फो अपने जीटीएससी के ऑफिशियल चैप्टर पे अवेलेबल है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको प्रोवाइड मैं कर देता हाँ, हूँ एक बार। हर को मैं डाल देता हूँ दोबारा।